ये स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, इन फिगर ए बी पैरेलल टू डीई, आपको फिगर दे रखा है, इसमें ए बी पैरेलल टू डीई है। बीएसी, ये एंगल बीएसी 35 है। सीडीई ये 53 है। फाइंड द डीसी। कौन सा एंगल निकालना है आपको? डीसी। डीसी कौन सा है? ये एंगल फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? ये एंगल सॉल्यूशन में लिख दे, टू फाइंड एंगल डीसी, ये निकालना है। तो आपको ए बी पैरेलल टू डी गिवन है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे। आपका जो एंगल ये वाला डीसीई डीईसी इसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल डीईसी किसके इक्वल हो गया? एंगल बीएसी के बराबर हो गया। क्यों हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल डीईसी किसके इक्वल हुआ? एंगल बीएसी के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए बी पैरेलल टू डी और ए क्या होगी? यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। अब आपको ये पता है कि एंगल बीएसी कितने का है? बीएसी है 35 का, तो दिस इंप्लाई दैट एंगल डीईसी बी कितने का हो गया? 35 डिग्री का हो गया। अब ये एंगल आपको पता चल गया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से सी निकाल सकते हो। इंटर एंगल डीसीई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपके पास 53 का है, प्लस दूसरा एंगल ये 35 डिग्री का आ गया, ये 35 का हो गया, प्लस तीसरा एंगल आपको निकालना है डीसीई, प्लस में एंगल डीसीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप डीसीई निकाल सकते हैं, दोनों का प्लस कर दो, 8 5 और 3 8, और ये भी 8 88 आ गया, प्लस डीसीई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपका डीसी आ जाएगा 180 में से क्या माइनस कर दो? 88 लेस कर दो। 180 में से 88 लेस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9, यानी कि एंगल आपका डीसीई क्या आ गया? 92 डिग्री आ गई। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T। देखिए, ये लाइन PQ और ये RS कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? T पॉइंट के ऊपर। सच दैट एंगल PRT 40 डिग्री का है, RPT 95, TSQ 75, फाइंड एंगल SQT। SQT कौन सा एंगल आपका? ये वाला एंगल SQT, ये फाइंड आउट करना है। कैसे निकाले इसको? सबसे पहले ये एंगल निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि PTR निकाल लो, यानी कि इन ट्रायंगल PRT बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो ट्रायंगल की, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी कि 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस तीसरा एंगल ये वाला है, कौन सा? PTR इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का प्लस करो, 95 और 40 का, यानी कि नोट 4 13 135 हो गया, प्लस एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपका एंगल PTR किसके बराबर हो जाएगा? 180 में से 135 लेस कर दो, PTR की वैल्यू आ गई 45 आ चुकी, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री आ गया PTR। अब ये जो PTR है इसके बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल STQ के बराबर, एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब STQ इज इक्वल टू एंगल PTR के, और PTR आपने कितने का निकाला? 45, बिकॉज एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब कौन सा एंगल फाइंड आउट करना आपको? ये वाला निकालना है SQT। तो कौन से ट्रायंगल में ले लो? इन ट्रायंगल TSQ में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। नाउ इन ट्रायंगल TSQ
यूजिंग या बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 तो 75 है, प्लस एक एंगल 45 का है, प्लस तीसरा एंगल कौन सा आपका एस क्यू टी है, एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। इनका प्लस करो 75 45 का 5 और 5 10 7 4 11 120 हो गया, प्लस में एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एस क्यू टी आ जाएगा आपका, माइनस कर दो इसमें 180 में से 120 डिग्री लेस कर दो, तो आपका एस क्यू टी कितने का हो गया आपका 60 डिग्री का हो गया। यही आपको फाइंड आउट करना था, कौन सा एंगल एस क्यू टी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, ये पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, आर एस के ऊपर। अब पी क्यू परपेंडिकुलर, ये तो आपका पी क्यू हो गया, और इस पर है नहीं श्योर, पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, आर एस ये वाला है, यानी कि पी क्यू, ये पी क्यू और पैरेलल टू आर एस, ये दो लाइन पैरेलल दे रखी है, और क्यू आर टी 65 का है, ये क्यू आर टी 65 का है। अब ये जो पी क्यू है परपेंडिकुलर टू आर एस के ऊपर, ये पी क्यू, ये पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस, ये वाला नंबर 90 है, या हम ये कहें कि पी एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और उसके बाद में आपको जो है पी क्यू पैरेलल टू एस टी गिवन ही है, तो क्यू आर एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो पी क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू आर टी के बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये पी क्यू आर को आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 28 के इक्वल टू 65 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 प्लस 65 माइनस 28, x की वैल्यू 65 में से 28 लेस कर दो 7, 5 में 2 गया 3, यानी कि x की वैल्यू 37 आ गई। एक आंसर तो आपका ये आ गया। उसके बाद में ये आपको कौन सा परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर टू, ये PQ है परपेंडिकुलर टू PS, PQ परपेंडिकुलर टू PS है बेटा, ये PQ परपेंडिकुलर टू PS, ये PQ हो गया, PS पर परपेंडिकुलर है। अब y निकालना है, जब PQ परपेंडिकुलर टू PS आपको गिवन है, तो ये एंगल कितने का हो गया, क्यू पी एस 90 डिग्री का हो जाएगा। आपने x की वैल्यू निकाल ली यहां से, अब इस y निकालना है, इस ट्रायंगल पी क्यू एस में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, इन ट्रायंगल पी क्यू एस बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक एंगल 90 का हो गया, एक एंगल x, एक y इक्वल टू 180। अब x कितने का निकाला आपने 37 का, तो 90 प्लस 37 डिग्री और प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 37 का प्लस कर दो, यानी कि 127 हो गया ये, और प्लस y इक्वल टू 180, और y की वैल्यू आ गई 180 में से 127 लेस कर दो, यानी कि 180 में से 127 लेस करोगे तो 10 में 7 गया 3, और यहाँ 7 में 2 गया 5, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 53 आ गई y की वैल्यू। एक बार फिर देख लें आप इसको, देखो इसमें हमें दे रखा है PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ पैरेलल टू RS, एंगल SQR 28, QRT 65, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। बेटा PQ पैरेलल टू ST आपको गिवन है, अब QR एक ट्रांसवर्सल हो गई है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, PQR और QRT ये अल्टरनेट है, तो इसकी जगह PQR की जगह x प्लस 28 लिख दो और QRT की जगह 65 लिख दो, तो अब आपका x आ जाएगा 65 में से 28 लेस कर दिया, x की वैल्यू 37 आ गई, और PQ परपेंडिकुलर टू PS ये आपको गिवन है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा फिर 90 डिग्री का, QPS 90। अब इन ट्रायंगल PQS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 90 प्लस x प्लस y 180 हो गया। अब x की जगह कितना रख दो
x आपने निकाल दिया, 37 निकाला था आपने, ये 37 रख दिया x की जगह। 90 प्लस 37 प्लस y इक्वल टू 180, इन दोनों का प्लस किया 127 आ गया, प्लस y इक्वल टू 180, और y की वैल्यू 180 में से 127 लेस कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 53 आ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट S। अब जो ये ट्रायंगल PQR है इसकी साइड QR को S तक प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद ये द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर QT है और PRS का बाइसेक्टर RT, ये दोनों ही कहां पर मीट करते हैं T पर। इसका बाइसेक्टर PQR का QT हो गया और PRS का RT कहां पर मीट करते हैं T पॉइंट पर। देन प्रूव दैट एंगल QTR। अब आपको ये एंगल QTR किसके इक्वल लेना है, हाफ ऑफ एंगल QPR, यानी कि इसके हाफ के इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के से पहले कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PQR PRS is exterior angle, PRS is a exterior angle। ये ट्रायंगल PQR है। अब ये इसका जो ये वाला एंगल है PRS एक्सटीरियर एंगल है, और आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। ये जो एंगल PRS है किसके बराबर हुआ, इन दो एंगल के सम के बराबर हुआ, एक तो ये P और एक Q के बराबर हुआ, एंगल P प्लस एंगल Q के इक्वल। अब PRS को दो एंगल में ब्रेक कर देता हूं मैं, इसको 1 और 2 लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और P की जगह तो P रहने दो ये, और Q की जगह इसको भी दो एंगल में ब्रेक कर दो, 3 और 4, तो 3 प्लस एंगल 4 के बराबर रख दिया हमने। अब हमें ये पता है कि जो एंगल 1 2 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के। क्यों है, बिकॉज ये हमें गिवन है, बिकॉज यानी कि QT एंड RT आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS, ये हमें गिवन है। इसके बाद में दिस इंप्लाई दैट, अब यहां पर 1 की जगह मैं 2 रख देता हूं, एंगल 2 प्लस 2 हो गया, ये इक्वल टू P प्लस, और 3 और 4 भी इक्वल है, तो अब हम क्या करें, 3 की जगह 4 रख देते हैं यहाँ पर, तो 4 प्लस कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू P प्लस में ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के बराबर आ गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब यहां पर देखिए, इसमें इन ट्रायंगल TQR में देखो, अब इन ट्रायंगल TQR यहां पर भी यही प्रॉपर्टी लगा दो, बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसके अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ, PRS, यानी कि एंगल 2 हुआ, इसके बराबर होगा T प्लस एंगल 4 के। अब इस 2 की जगह ये इक्वेशन 1 हो गई, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 2, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू P प्लस 4 इन इक्वेशन 1 में रख दो ये वैल्यू। तो जब ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो दिस इंप्लाई दैट ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यानी कि एंगल 2 के जगह T प्लस 4 रख दिया, P प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू P प्लस एंगल P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये इसके बराबर आ गया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल T
प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, एंगल P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। अब ये देख रहे हो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 से ट्वाइस ऑफ एंगल 4 कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल T किसके बराबर आ गया, एंगल P के, और T की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा P/2। आपको क्या प्रूव करना था, QTR, मतलब T को आप ऐसे QTR ले सकते हो, हेंस एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P को कैसे ले सकते हो, P को लिख सकते हो QPR लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल QPR। यही आपको प्रूव करना था। देखिए QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। एक बार फिर से इसको देख ले एक बार ब्रीफली। देखिए आपको ये दे रखा है ट्रायंगल PQR और QR को S तक रिड्यूस कर दिया गया है। अब कहता है कि QT और RT आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड एंगल PRS। ये आपको दे रखा है, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये गिवन है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल PQR में PRS एक्सटीरियर एंगल ले लिया। चाहे ये भी ले सकते हो, पहले PQR में TRS एक्सटीरियर एंगल ले सकते हो, कोई सब पहले चूज कर लो। हमने ये देखा कि PQR में PRS एक्सटीरियर एंगल ले लिया, तो PRS इक्वल टू किसके बराबर हुआ, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल P प्लस Q के बराबर हो जाएगा। और 1 + 2 इक्वल टू P + 3 + 4, PRS की जगह 1 + 2 लिख दिया और Q की जगह 3 + 4 लिख दिया हमने। उसके बाद हमने ये सोल्व करा कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। क्यों बराबर है ये, QT एंड RT आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS गिवन है। तो अब हमने यहाँ पर इस 1 के जगह 2 रख दिया, 2 + 2 हो गया। ये क्यों हम ये वाला यूज करेंगे, PQR में एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए हमने इस 1 की जगह 2 रख दिया। तो ये हो जाएगा 2 + 2 इक्वल टू P। अब हमें 4 की जरूरत पड़ेगी, क्यों, इस ट्रायंगल TQR में एंगल 4 आएगा, तो अब 3 की जगह 4 रख दिया हमने, तो 4 + 4 हो गया, तो ट्वाइस ऑफ 2 इक्वल टू P प्लस ट्वाइस ऑफ 4 हो गया। अब इसमें ले लो TQR में एंगल 2 एक्सटीरियर है, तो 2 किसके बराबर हुआ, 4 + T के बराबर हो गया। यानी कि PQR में बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करी, तो एंगल 2T + 4 के बराबर आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं एंगल 2 की जगह, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 किसके बराबर, इस 2 की वैल्यू हमने जो निकाली है T + 4 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ रख देते हैं। अब जब इसमें पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ रख देते हैं, ये देखिए ट्वाइस ऑफ T + 4, ये एंगल 2 था, यानी कि अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल 2 था। क्या था, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 किसके बराबर था, ये था P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 के बराबर था। ये हमने क्या किया, यहाँ पर 2 की जगह T + 4 रख दिया, P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ऑफ T और ट्वाइस ऑफ 4 इक्वल टू P प्लस ट्वाइस ऑफ 4, ये कैंसिल होगा, ट्वाइस ऑफ 4 क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ एंगल T P के बराबर आया। अब 2 डिवाइड में चला गया, T किसके बराबर आएंगे, P/2। और T को आप कैसे ले सकते हो, QTR, और P को कैसे ले सकते हो, QTR। तो हेंस एंगल QTR इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। हेंस ये आपका सोल्व हो गया। तो अब आपको बेटा कंप्लीट करनी एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।